हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आज मैंने कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया सोचा है करने के लिए। आज मैंने क्या सोचा है कि मैं आप लोगों को पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगी और लास्ट में आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी और उन सारे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कैसा है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, ये हमारा मेन साइट होता है डाइजेशन के लिए एंड एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये क्या है हमारा, इट इज द मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो वाला पार्ट है बच्चों जो देखो मैंने यहाँ पे बना रखा है ब्लू कलर के मार्कर से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा एक लॉन्ग ट्यूब है, ये हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल में ये हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है 6 मीटर का। सो इट इज अराउंड 6 मीटर लॉन्ग। और आप देख रहे होगे यहाँ पे कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वो जो 3 पार्ट है वो कौन कौन से देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है वो जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। सेकेंड जो हमारा पार्ट है उसको हमने बोला जेजिनम, और जो लास्ट पार्ट है उसको हमने बोला इलियम। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हमने देखा ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसको कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो भी अभी पढ़ते हैं। तो लिख देते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और जैसे हमने देखा क्या क्या है, वो जो 3 पार्ट्स हैं ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या है ये। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स कौन कौन से थे, ड्यूडेनम, जेजिनम एंड इलियम। ड्यूडेनम, जेजिनम एंड आखिरी पार्ट हमारा इलियम। तो इन सब में जो सबसे छोटा वाला हमारा जो पार्ट होता है वो है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कैसा होता है, ये सी शेप का होता है। हमेशा बहुत कंफ्यूजन रहती थी कि ये सी शेप है या यू शेप है। कोई क्वेश्चन में सी करेक्ट हो रहा था, कोई क्वेश्चन में यू करेक्ट हो रहा था, बट थैंकफुली ये वाला जो हमारा प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो गया। 2 साल पहले जब एनसीईआरटी में चेंजेस आए वहाँ पे ये चीज़ लिख दिया कि जो ड्यूडेनम है वो सी शेप्ड है। और हमें पता है एनसीईआरटी क्या है, ये तो हमारे गॉड फादर है, इनकी सारी बातें हमें सुननी है। तो देखो ये हमारा कैसा होता है, इट इज सी शेप्ड, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर खत्म हुआ वहाँ से शुरू हो जाता है हमारा ड्यूडेनम। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पाइलोरस जो हमारा लास्ट पार्ट होता है स्टमक का, उसके एंड में हम देखते हैं स्फिंक्टर पाया जाता है और वहीं से स्टार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ड्यूडेनम। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, जो ड्यूडेनम है ये इसका लेंथ कितना होता है। ये सबसे छोटा होता है हमारा, इसका कितना लेंथ है 25 सेंटीमीटर। और जो जेजिनम है इट इज 2.5 मीटर। वाइल इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और नैरोवेस्ट पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो इट इज 3.5 मीटर। और ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट एंड नैरोवेस्ट पार्ट। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं ड्यूडेनम की। मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये मेन साइट है डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। खाना सारा हमारा आता है सीधा कहाँ पे, स्टमक से, ड्यूडेनम में। और मैक्सिमम डाइजेशन हमारा हो जाता है ड्यूडेनम में ही, ओके। हाउएवर पूरा जो कंप्लीट हो रहा है डाइजेशन वो हमारा होता है इलियम में। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मैक्सिमम डाइजेशन अकर्स ड्यूडेनम में। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर। एक और पॉइंट बता देती हूँ, जो ड्यूडेनम है इसका जो सेकंड इनर लेयर होता है जिसको हम कहते हैं सब म्यूकोजा, जब हमारा पूरा हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर सारे खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल
उसमें हम देखेंगे जो 4 लेयर है। अभी के लिए आप समझ लीजिए जो सबसे इनर मोस्ट होती है वो होती है हमारी म्यूकोजा। उससे ऊपर जो हमारी सेकेंड लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं सब म्यूकोजा। तो ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा में एक ग्लैंड पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। हम देखेंगे ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा। ठीक है, ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा में हम देखते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड होता है। ब्रूनर्स ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ये रिलीज करते हैं अल्कलाइन म्यूकस। अब हम सबको पता है कि इंटेस्टाइन में इस अल्कलाइन म्यूकस की क्या नीड है। जो भी हमारा खाना है स्टमक से आ रहा है, हाईली एसिडिक है, वो खाना हमारा इंटेस्टाइन में आ गया, वहाँ पे तो कोई डाइजेशन ही नहीं होगा क्योंकि वो इतना एसिडिक फूड है, सारा पीएच बिगाड़ देगा। तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना भी फूड आ रहा है, हम देखेंगे अल्कलाइन म्यूकस एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो अल्कलाइन म्यूकस है वो कहाँ से निकल रहा है, ब्रूनर्स ग्लैंड से निकल रहा है, जो पाया जाता है हमारा सब म्यूकोजा में ऑफ ड्यूडेनम। जेजुनम की बात करते हैं। जेजुनम इज हाईली वैस्कुलर। वैस्कुलर का मतलब कोई चीज़ का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और हमारी बॉडी में मेनली हम देखते हैं कोई चीज़ जो ऑल ओवर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो क्या है, ब्लड। तो हम देखेंगे इसमें अच्छा खासा ब्लड सप्लाई है, सो इट इज हाईली वैस्कुलर। नेक्स्ट हम देखते हैं इलियम में। इलियम में क्या खासियत है, इलियम में हमने ये देखा कि कुछ छोटे छोटे लिम्फॉइड टिश्यूज, लिम्फॉइड फॉलिकल्स हैं जो एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, एग्रीगेट हो गए हैं, और उन्होंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसको हम कहते हैं पेयर्स पैचेस। सो इलियम में हमने देखा लिम्फॉइड फॉलिकल्स हैं जो एक्यूमुलेट हो गए हैं और उन्होंने फॉर्म किया एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं पेयर्स पैचेस। सो एग्रीगेशन of lymphoid follicles called Peyer's patches present। ये ध्यान रखना है आपको, ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जा रहा है कहाँ पे, ड्यूडेनम में, वाइल इलियम में पाया जा रहा है हमारा पेयर्स पैचेस जो लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं हमारे यहाँ पाए जाते हैं। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया ये जो लिम्फॉइड फॉलिकल्स मेनली हमारे इलियम में पाए जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। लेकिन जो लैमिना प्रोप्रिया है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में लैमिना प्रोप्रिया में पाए जाते हैं लिम्फॉइड टिश्यू, और उसको हम बोलते हैं गट, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, तो पूरे हम देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फॉइड टिश्यू पाया जा रहा है इन लैमिना प्रोप्रिया। Lymphoid tissue is present in lamina propria of complete small intestine and is known as galt। अभी galt क्या है, gut associated lymphoid tissue। आप लोगों ने कभी माल्ट सुना है, MALT, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, कहाँ सुना है, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो ये तो हमने देखा लिम्फॉइड टिश्यू पाया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें हम देखते हैं अंदर जो म्यूकोजा है वो फोल्ड हो रहा है, तो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बना रहा है फोल्ड होके। म्यूकोजा इस टाइप से फोल्ड होके स्ट्रक्चर बना रहा है। ये जो फोल्ड बने हैं इनको हम कहते हैं प्लाइके सर्क्युलरिस। और भी दो नाम है, प्लाइके सर्कुलरिस है, वेल्वुले कॉनिवेंस है, एंड एक और जो नाम है इसका वो है फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग। तो ये 3 नाम है हमारे, ये जो फोल्ड है म्यूकोजा का इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सिर्फ यही फोल्ड नहीं है, इसके ऊपर एक और फोल्ड आता है जो हम देखते हैं, यहाँ पे फर्दर और फोल्ड्स हो जाते हैं, और यहाँ पर जब म्यूकोजा फोल्ड हो रहा है तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है
जिसको हम कहते हैं विलाय। विलाय क्या होता है? हमारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारा क्या है? विलाय। तो फिलहाल के लिए मैं लिख देती हूँ जो फोल्ड होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको हम क्या कहते हैं। फिर हम देखेंगे जो हमारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विलाय, क्या काम करता है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम इन डिटेल पढ़ेंगे। इट इज फोल्डेड टू फॉर्म लाइक ए सर्कुलरिस वैल्वुले कॉनिवेंट, और एक और मैंने नाम बताया फोल्ड्स ऑफ कर्करी, ठीक है। और इसी में मैंने आपको बताया था कि विलाय पाए जा रहे हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हम नेक्स्ट पेज से पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा स्ट्रक्चर है विलाय का। विलाय जैसे मैंने आपको बताया था ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये दो हम देख रहे हैं विलाय है। विलाय के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जा रही है? हम देख रहे हैं रेड कलर का जो है ये हमारी क्या है? आर्टरी। यहाँ पे हमने देखा वेन है। आर्टरी और वेन जो है ये सराउंड कर रही है एक लिम्फ वेसल को, जिसको हम कहते हैं लैक्टील। और आप देख रहे हैं कैपिलरीज, हमें पता है कैपिलरी सिंगल लेड थिक हमारा ब्लड वेसल है। किससे बनता है? जब आर्टरी जो होता है हमारा ब्रेक डाउन करता है इनटू आर्टीरियोल, और जो वेन है हमारा वो ब्रेक करके वेन्यूल बनता है। तो आर्टीरियोल और वेन्यूल जब दोनों मिक्स होते हैं तब ये फॉर्म करते हैं हमारे कैपिलरी। इन्होंने ये जो कैपिलरी है इसने सराउंड कर रखा है किसको? लैक्टील को, विच इज आर लिम्फ वेसल। तो देखो बच्चों, ये विलाय है, ये विलाय है। दो विलाय के बीच में एक पिट्स है। ये जो पिट लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा फॉर्म करता है क्या? क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, एंड अनदर नेम फॉर दिस इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो हमने देखा यहाँ पे ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड फॉर्म कर रहे हैं, और हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक जो सेल पाया जा रहा है इसको मैग्नीफाई करके देखा, तो देखो ये एक सेल है जिसके बेस में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और न्यूक्लियस कैसा है? ओवल शेप्ड है। तो ये कौन से वाले सेल हुए? कॉलमनार सेल्स। इनके ऊपर भी हम देख रहे हैं फर्दर, आप देखो ये जो म्यूकस है हमारा, म्यूकोजा है, उसकी एक्सटेंशन है जिसको हमने क्या बोला? माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय ने फर्दर हमारा सरफेस एरिया और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो विलाय और माइक्रोविलाय ये दोनों क्या कर रहे हैं? सरफेस एरिया इतना इंक्रीज कर दिया कि बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो लिखते हैं विलाय के बारे में। विलाय आर finger like projections that increase surface area, ठीक है बच्चों। और दो विलाय जो हैं उसके बीच में हमने देखा क्या पाया जा रहा है? कैपिलरीज पाई जा रही हैं और लैक्टील पाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं लिम्फ, जो हमारा क्या है? एक्चुअल में एक लिम्फ वेसल है। तो लिखते हैं विलाय are supplied by capillaries and large lymph vessel known as, क्या है ये? लैक्टील, ठीक है। माइक्रोविलाय के बारे में हम नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। ओके क्लास, तो लिखते हैं माइक्रोविलाय के बारे में। Microvilli present over villi increases enormous surface area। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो हमारे थे क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। तो जो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन है या इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इसमें हमने देखा डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जा रहे हैं। वो कौन कौन से सेल्स हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, आते हैं इसमें गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का फंक्शन हम लोगों ने स्टमक में भी पढ़ा था। स्टमक में क्या था? म्यूकस सिक्रीट कर रहा था। एग्जैक्टली सेम फंक्शन हम देखेंगे यहाँ पर भी है। तो लिखते हैं यहाँ पे कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और वो कौन कौन से थे देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करते हैं म्यूकस, दे सिक्रीट
म्यूकस। सेकेंड जो सेल आते हैं हमारे पास वो है पैनेट सेल्स। तो पैनेट सेल्स बच्चों सिक्रीट करते हैं लाइजोजाइम। लाइजोजाइम क्या है? ये बैक्टीरियोसाइडल है। तो कोई भी बैक्टीरिया अगर फूड के साथ एंटर करके आ जाते हैं तो उसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे लाइजोजाइम, जो सिक्रीट होते हैं कहाँ से? पैनेट सेल से। तो दे सिक्रीट lysozyme which is bactericidal। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और सेल जिसमें पाया जाता है अर्जेंटाफिन सेल्स। सो अर्जेंटाफिन सेल्स वही सिक्रीट करेंगे जो इन्होंने स्टमक में किया था, दैट इज सेरोटोनिन। सो दे सिक्रीट सेरोटोनिन। तो देखो हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स पढ़े हमने, एक था ब्रूनर्स ग्लैंड और एक हमने पढ़े क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। इनके बारे में एक बारी फिर से पढ़ते हैं। ओके, तो हम देखते हैं ग्लैंड। सबसे पहला हम देखते हैं, मैंने बताया था सब म्यूकोजा में पाया जा रहा है ड्यूडेनम के, जिसको कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम। और ये मैंने आपको बताया था सिक्रीट करते हैं अल्कलाइन म्यूकस, ताकि जितना भी एसिडिक हम देख रहे हैं फूड आ रहा था स्टमक से उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। सो इट सिक्रीट्स अल्कलाइन म्यूकस। दूसरा हमारे पास जो ग्लैंड था वो कौन सा था? क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। ओके, तो इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखते हैं, उससे तुम्हें थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये था हमारा म्यूकोजा। आपको मैंने बताया हुआ है जो विलाय है वो कैसे होता है? म्यूकोजा के फोल्ड्स होते हैं। और म्यूकोजा में हमने देखा था ये जो पाए जा रहे थे ये हमारे क्या थे? क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। म्यूकोजा के नीचे जो लेयर थी उसका नाम था सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा जो लेयर थी उसमें हम देखते हैं ड्यूडेनम में पाया जाता है हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड। हम देखते हैं कुछ इस टाइप का, यहाँ पे इस टाइप से स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। ये हमारा क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड। तो देखो म्यूकोजा तक हमने देखा क्या पाया जा रहा है? क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। उसके जस्ट नीचे सब म्यूकोजा में हम देख रहे हैं ऑफ ड्यूडेनम क्या पाया जा रहा है? हमें ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, और इन दोनों की सिक्रीशन ऑफ बोथ ग्लैंड्स form intestinal juice। जैसे हमने देखा था गैस्ट्रिक जूस होता है स्टमक का, इंटेस्टाइन का जो जूस है उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, और इसी का एक और नाम है सक्कस एंटेरिकस, और इसका पीएच अराउंड 7.6 to 7.8 होता है। तो इन दोनों की सिक्रीशन मिलके फॉर्म करते हैं हमारा इंटेस्टाइनल जूस, और उसी का दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। एंटेरो वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। तो कहीं पे भी एंटेरो वर्ड आ रहा है समझ जाना इंटेस्टाइन से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ तक हमने देखा जो भी सिक्रीशन थी ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने वीडियो में आपको पहले ही बोला था, मैं आपसे आज कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये वाला है, चूज द ऑड वन आउट, ABCD। इसमें से आपको कोई सा भी लगे जो ऑड वन आउट है ये कमेंट्स में बताइए, और क्यों वो ऑड है उसका रीज़न भी बताइए। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने आज आपको बताया एक लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में जो पाया जाता है इलियम में, उसका नाम है पेयर्स पैचेस। क्या इससे पहले कभी किसी लेक्चर में मैंने आपको बताया है किसी लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में जो पाया जाता है हमारे एलिमेंट्री कनाल में कहीं पर? उसके बारे में बताइए वो कहाँ पाया जाता है और उसका नाम क्या है। थर्ड क्वेश्चन,
हमने देखा इंटेस्टाइन में जब म्यूकोजा की फोल्डिंग हो रही है तो वो फॉर्म कर रहे हैं विलाय। यही म्यूकोजा की फोल्डिंग जब हमारा स्टमक में हो रहा है और पैलेट में हो रहा है तब वो क्या फॉर्म कर रहे हैं। आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट से पूछ लीजिए और जल्दी से ये वाली वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन तो जल्दी से प्रेस कर ही दीजिए। थैंक यू।